सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो से हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है मेरा प्रोडक्शन 2 यानी सरफेस फैसिलिटी विद सरफेस फैसिलिटीज। मेरी जो सरफेस पे फैसिलिटी रहती है वो क्या क्या रहती है। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना तो ये चैप्टर, ये जो मेरा सरफेस फैसिलिटीज है ना, थोड़ा ये मतलब बेसिक से ही पूछता है गेट, पर ये नहीं पता लगता कहाँ से पूछता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से पूछ लेता है। अगर हम इस साल गेट 2020 का भी एग्जांपल लें, पर इस साल सही था। इस साल उसने हीट, अगर आप सिलेबस भी देखोगे ना प्रोडक्शन का उठा के, तो उसने लिखा हुआ है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सिर्फ एक ही हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है, टाइप एक ही टाइप का हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है, और उसी से उसने जो मेरा एक न्यूमेरिकल बनता था वो उठा के पूछ लिया। पर बीच बीच में से कहीं से भी पूछ लेता है। तो सिर्फ इसका यही है कि सरफेस फैसिलिटीज का सिर्फ यही है कि आपको एक बार खुद से बुक में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी बुक? आर्नोल्ड करके बुक होती है इसकी, एक आर्नोल्ड करके, आर्नोल्ड सरफेस फैसिलिटीज, उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज बेसिक। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बुक में जाके पढ़ना पड़ेगा, और कोई इसका वो नहीं है सॉल्यूशन। बिल्कुल अगर पूछता है गेट, बिल्कुल बेसिक से पूछता है, आपको बस पढ़ा रहना चाहिए, गेट में जैसे निकल जाएगा वो क्वेश्चन, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सरफेस फैसिलिटीज हम शुरू करते हैं। हमारा सरफेस फैसिलिटीज होता क्या है? ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या वेल हेड तक सब कुछ देखा था, यहां तक ये मेरी चौक है। ठीक है, यहां मेरा क्रिसमस ट्री रहता है, तो यहां तक देखा था। अब मैं देखूंगा इसके आगे जो मेरे सेपरेटर रहते हैं, ये कैसे कैसे रहते हैं सरफेस फैसिलिटी में सेपरेटर। इसके बाद मेरा स्टोक टैंक आता है, और स्टोक टैंक के बाद मेरे को आगे रिफाइनरी को भेजना रहता है, डिलीवर करना रहता है। जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हूँ बेसिकली सेल भी करना है मुझे, रिफाइनरी को जाके सेल करना है। तो यहां तक मेरे को देखना है भाई, ये सेपरेटर, ये मेरा स्टोक टैंक हो गया। इनके बीच में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मेरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आती है जिसमें मैं ऑयल एंड गैस अलग करता हूँ। बेसिक ऑयल, गैस एंड वाटर, ये सारी चीजें अलग करता हूँ। हमें पता है, अब तक तो पता भी लग गया होगा कि मेरे वेल से सिर्फ ऑयल ही निकलता, ऑयल गैस वाटर तीनों का मिक्सचर निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सेपरेटर में मैं इनको सेपरेट आउट करता हूं। इसके बाद सेपरेटर में तीनों सेपरेट हो गए, पर इनके मिक्सचर सेपरेट नहीं होते। जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है मेरा इमल्शन, तो ये सेपरेट आउट नहीं होते। इनको सेपरेट करने के लिए फिर मेरा बीच में हीटर ट्रीटर वगैरह लगता है। जो हीटर ट्रीटर रहता है, एक तरह से इसको डीइमल्सिफाई करता है वो गर्म करके, या फिर मैं इमल्सिफायर्स केमिकल होते हैं वो डालता हूँ, जिससे मेरा ये ऑयल वाटर इमल्शन टूट जाए और मेरा अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को यहाँ से क्या डिलीवर करना रहता है रिफाइनरी को। ये मेरे को प्री प्रोसेसिंग क्यों करनी रहती है? बेसिकली प्री प्रोसेसिंग होती है जो मेरे जो डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट्स, डाउनस्ट्रीम इन द सेंस जो मेरे इससे आगे वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मेरी रिफाइनरी वगैरह में, वो मेरे कभी वाटर या जो मेरे सेडिमेंट्स आते हैं यहाँ से, सैंड वगैरह और सॉलिड्स वगैरह जो भी आता है, क्योंकि नीचे वेल है, वेल तो सब प्रोड्यूस कर रहा है, सब कुछ जो भी नीचे फॉर्मेशन में, वो हैंडल नहीं कर पाते वो इक्विपमेंट्स। वहाँ पे जो कैटलिस्ट वगैरह रहते हैं, वो कैटलिस्ट भी पॉइजन कैटलिस्ट हो जाते हैं, मतलब कैटलिस्ट जो प्रोसेस होती है उसको भी खराब कर देते हैं बेसिकली। तो रिफाइनरी हमेशा एक स्टैंडर्ड देती है कि मेरे को इस उसमें चाहिए क्या, अपना मेरे को ऑयल। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक सेडिमेंट्स एंड वाटर 1% रहता है, 1% ही रहता है, यही चेक कर रहा था मैं कि 1%। BSNW होता है मेरा बेसिक सेडिमेंट्स एंड वाटर। ठीक है, बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर यूजुअली 1% में एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसके बाद डिग्री एपीआई, इसी के बेस पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है भाई, इतने डिग्री एपीआई का मेरा ऑयल है, मतलब हैवी या लाइट है। लाइट होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, हैवी होगा कम होगी। बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर, उसके हिसाब से बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर इतना परसेंट 1% स्टैंडर्ड है, पर इससे कॉन्ट्रैक्ट में अलग भी लिख सकते हो, अलग अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी रिफाइनरी को इतना चाहिए बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर।
बेसिक सेडिमेंट यानी कि ये जितना भी मैं प्री प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ ना, तो डिलीवरी के टाइम पे मेरे को इतना 1% बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर चाहिए, ठीक है। तो यही सारी है, यही चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेपरेटर, ठीक है। सेपरेटर के बाद हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे लाइन में कनेक्शन बनाते चलेंगे, ठीक है। बेसिक सरफेस फैसिलिटीज का लाइन में कनेक्शन बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है बेसिकली, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा, सबसे पहले मेरे आर्नोल्ड बुक का, जो आर्नोल्ड बुक फॉलो कर रहा हूं, ठीक है मैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा जो है प्रोसेस कंट्रोल। एक तरह से हम प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल कैसे करते, तो बेसिकली आप देखोगे ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एक करके चैप्टर आता है, काफी कॉलेज में होगा भी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रहता है, पर वो गेट में नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन अपने पे सिंपल थोड़ा ही है, जैसे चैप्टर 2 ऑफ आर्नोल्ड विथ नहीं है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सब कुछ जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, अपना प्रोसेस, जैसे कि मेरा जो फ्लो है ये कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, ये होता है मेरा प्रोसेस, ये कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एक करके चैप्टर आता है। पर अपने में थोड़ा ही जानना है, ठीक है। गेट के टाइम पे केमिकल वाले इसको इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा पढ़ते हैं, और पेट्रोलियम में भी रहता है, कॉलेजेस में रहता है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग द प्रोसेस, पहला टॉपिक इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे, कंट्रोलिंग द प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग, हम प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली वॉल्स होती हैं, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, कंट्रोल वॉल्स रहती है जो मेरे प्रेशर, टेम्परेचर या फ्लो रेट वगैरह को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा हो गया प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। प्रेशर कंट्रोल कैसे, वॉल्स रहती है, स्पेशली वॉल्स रहती है, एक न्यूमेटिक वॉल्व भी रहती है इसकी, ठीक है। तो ये सब, ये वॉल्स के टाइप नहीं पढ़ेंगे हम, वॉल्स के टाइप नहीं पढ़ेंगे हम, ये देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करता है। तो मान लो ये मेरा एक स्टॉक टैंक है जिसके अंदर ऑयल फिल है। अब इसका मैं ना प्रेशर मेंटेन बना के रखता हूँ मैं, एक तरह प्रेशर इसके ऊपर मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है। वरना आपको पता है, अगर पेट्रोल वगैरह आपने बाइक वगैरह में डाला होगा, अगर मैं इसको खुले में ही रख दूंगा ना, ओपन में ही रख दूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 14.7 लेते हैं, पर थोड़ा अप डाउन होता रहता है। तो बेसिकली ये वेपर्स बन के उड़ जाएगा, जैसे अपना पेट्रोल रहता है, पेट्रोल वगैरह जो अपना बाइक वगैरह में डालते हैं, तो बेसिकली गैसोलीन ही होती है, वो क्या इवेपोरेट हो जाती है मेरी। तो एक प्रेशर पे इसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो वहां पे मेरा क्या प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स काम पे आती है, ठीक है। अपना ऑयल बेसिकली जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऑयल जो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है अपना, वो किस का रहता है, वो रहता है मीथेन। उसमें क्या रहते हैं, लाइटर कंपोनेंट्स रहते हैं बेसिकली। हाइड्रोकार्बन है जो, वो किसका मिक्सचर है, जो अपना वेल से प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर, गैस और ऑयल। और जो ऑयल है उसमें कौन कौन सा है, पहला लाइटर, सेकंड मीडियम, और ये हैवी। ये कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली मेरे ऑयल में रहते हैं। लाइटर में आ गया मेरा मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी C1, C2 एंड C3। मीडियम में C4 से C6, और इससे आगे C6 से ग्रेटर देन मेरे किसमें, ये लेस देन हो गया। C6 से अपना जो मेरे C7 या इससे बड़े हो गए, C7 से जो बड़े हो गए, वो सब मेरे किस में आएंगे, लेस देन और इक्वल टू C7, वो मेरे किस में आएंगे, सब हैवी कंपोनेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो लाइटर, मीडियम और हैवी, ये कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। तो मेरे को हैवी इवेपोरेट नहीं हो पाते, हैवी मेरे ऑयल वेज बने रहते हैं, जो मेरा क्रूड ऑयल होता है। मेन मेरे को दिक्कत रहती है लाइटर और मीडियम से, मीडियम और लाइटर से। एलपीजी जो रहती है अपनी, एलपीजी क्या रहती है, कौन सी गैस रहती है बेसिकली, C3 प्लस C4, यही तो गैस रहती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। तो वो गैसीय स्टेट में रहती है, तो वो भी ऐसे एकदम इवेपोरेट हो जाएगी, आपका गैस सिलेंडर हो गया जैसे घर पे, ठीक है।
LPG C3 और C4 का मिक्सचर ही रहता है। तो बेसिकली इनका मेरे को दिक्कत रहता है, इनको मेरे को फ्लूइड में मेंटेन करके रखना होता है या इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर कंट्रोल कैसे करते हैं, ये तो हो गया अपना कंपोनेंट्स। तो प्रेशर कंट्रोल बेसिकली हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक तरह से एक प्रेशर वॉल्व होती है और एक इसको सिग्नल देती है। ठीक है, अगर मेरा सिग्नल इन द सेंस भाई मेरा यहाँ पर कितना प्रेशर है, अगर मेरा अंदर ज्यादा प्रेशर होने लग गया, अगर अंदर ज्यादा प्रेशर होने लग गया तो ये टैंक का ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो प्रेशर रिलीज करती है वो। ठीक है, अगर मेरा प्रेशर कम होने लग गया तो नहीं, प्रेशर ज्यादा होने लग गया तो प्रेशर रिलीज करती है। अगर मेरा प्रेशर कम होने लग गया वो अलग कैटेगरी आती है, उसमें मैं अलग से गैस डालता हूँ। ये बेसिकली बहुत कम होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट गैस बोलते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट गैस बोलते हैं और एक और हाँ मेकअप गैस, ब्लैंकेट एंड मेकअप गैस इसको बोलते हैं। तो बेसिकली मेरा यही काम रहता है कि इसका ये प्रेशर और मेंटेन कर देगी, यहाँ पर थोड़ी गैस डाल देगी, इस गैस की वजह से मेरा क्या प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, जो इसका सरफेस प्रेशर बेसिकली। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए इसके, कौन कौन से, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। एक है मेरा प्रेशर कंट्रोलर, बैक प्रेशर कंट्रोलर। तो प्रेशर कंट्रोलर का बेसिकली मेरा काम रहता है टू सेंस द प्रेशर, इस जोन में मेरा प्रेशर कितना है। और बैक प्रेशर कंट्रोलर का क्या काम रहता है, उस प्रेशर को या तो रिलीज करना या मेंटेन करना, या रिलीज करना या मेंटेन करना। और अगर और ज्यादा कम हो, इसके अंदर मेरा कम हो गया तो मैं और गैस डालता हूँ, उसको मेकअप गैस डालता हूँ। बेसिकली मेरा एक ही प्रेशर पर रहना चाहिए ताकि मेरा ये फ्लूइड मेंटेन हो। तो ये मेरा हो गया प्रेशर कंट्रोल इन ए स्ट्रोक टैंक। और जैसे अपना फील्ड्स में रहता है ना, ये तो अपना स्ट्रोक टैंक का हो गया। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स से, दोनों पार्ट्स लिख लेना अपने नोटबुक में, आर्नोल्ड में जाके पढ़ लेना, एक बार रीडिंग ले लेना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज। ठीक है, और अब आता है जो मेरे फील्ड में, यहाँ पे भी अगर आपने देखे होगे ना फील्ड में मेरे कौन से प्रेशर कंट्रोलर ही लगे रहते हैं। अगर आपने मीटरिंग के टाइम पे भी हम पढ़ेंगे कि कैसे रहता है ये, तो मेरे प्रेशर कंट्रोलर लगे रहते हैं, पीसी प्रेशर कंट्रोलर लगे रहते हैं। ये अलग अलग टाइप की वॉल्स होती हैं। बेसिकली हम प्रेशर देख के ही ना अपना फ्लो रेट कम या ज्यादा करते हैं। आपने कभी बहुत कम देखा होगा अपना फ्लो रेट, या फील्ड में भी जाओगे ना, अभी तो अगर फील्ड में भी जाओगे ना तो फ्लो रेट मेजर करने वाला मीटर नहीं होता, फ्लो रेट मेजर करने वाला मीटर होता भी है तो बहुत कम होता है। बेसिकली प्रेशर PSI या PSIG या किलोग्राम पर जो भी होता है, उसमें मेजर करने के लिए हमारा प्रेशर गेज लगी होती है और उसी के हिसाब से हम प्रेशर अपना वो फ्लो रेट डिसाइड करते हैं। मेरा नीचे से इतना फ्लो रेट आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कंट्रोल उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी फ्लो लाइंस हो गई भाई कितना जाता है। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला प्रेशर कंट्रोल। दूसरा है लेवल कंट्रोल। लेवल कंट्रोल यानी ऑयल एंड गैस इंटरफेस कंट्रोल, या फिर ऑयल एंड वाटर इंटरफेस, यानी कि इनका इंटरफेस मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेरा स्ट्रोक टैंक में या सेपरेटर में इनका इंटरफेस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो मेरा रिलीज ये ऊपर से मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है। अब जैसे अपना ये लेवल कंट्रोल बेसिकली मेरे बहुत टाइप के रहते हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि एक स्ट्रिप लगी रहती है, वो मेरा मेजर कर देती है इतने पे है लेवल आपका, और अगर मेरा लेवल फॉल हो रहा है तो बता देती है कि आपका लेवल फॉल हो रहा है। वहाँ पे मीटर में दिख जाता है कि मेरा ये डिस्टेंस घट गया, बेसिकली मीटर में बताती है। ये क्यूबॉइड शेप के ही तो रहते हैं, अगर मेरे सिलेंड्रिकल शेप के हैं या क्यूबॉइड शेप के हैं मेरे टैंक, इस टाइप के जो टैंक रहते हैं, तो अगर मेरे को ये वाला एरिया पता है, बेसिकली मेरे को ये वाला डिस्टेंस जानना है मेरा उससे, अगर मैं उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को वॉल्यूम पता लग जाएगा। ठीक है,
तो यही रहता है। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरे बहुत सारे लेवल कंट्रोल रहते हैं, पर अपना सबसे कम जो बेसिक लेवल वो लेवल कंट्रोल होता है वो होता है मेरा फ्लोट। फ्लोट एक तरह से फ्लोट होता है मेरा एक तरह से इस टाइप का रहता है। ये एक प्लास्टिक का बोल ले लो, ये आपने देखा भी होगा घरों में फ्लश वगैरह रहती है उसमें रहता है लगा हुआ। तो फ्लोट लेवल कंट्रोलर ही है बेसिकली। अगर ये कम होगा तो मेरा ये लिक्विड रिलीज कर देगा, सिग्नल देगा कि अगर ये मेरा बढ़ रहा होगा तो ये मेरा इस वॉल को सिग्नल देगा कि जो फ्लूइड है वो रिलीज कर दो, मेरा लेवल ज्यादा हाई हो रहा है। अगर ये कम हो रहा होगा तो ये क्या कहेगा, इस वॉल को सिग्नल देगा कि बल्ब बंद कर दो, ताकि मेरा लेवल क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो एक तरह से लेवल कंट्रोल रहता है। सिंपल क्या रहता है इसका, सिंपल कि ये मेरा जो प्लास्टिक का बॉल रहता है, प्लास्टिक का बॉल ये मेरा क्या किसको सिग्नल भेजता है, जो मेरी वॉल्व है। ये मेरा थोड़ा मैशअप हो गया, पर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो। बिल्कुल बेसिक ऐसे सिंपल फ्लोट इसको बोलते हैं। अपने जो घरों में जो फ्लश वगैरह भी लगी रहती है उसमें फ्लोट ही लगा रहता है प्लास्टिक का, या घरों की टंकी रहती है ऊपर उसमें भी फ्लोट लगाते हैं कहीं तक घर में, तो मेरा वो ही लगा रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल, आजकल तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी आ गया, घरों में भी आ गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो बोल के बताता है कि मेरी टंकी भर गई है। वही सेम सिस्टम इसमें रहता है अपना ऑयल एंड गैस उसमें। तो फ्लोट डिस्प्लेसेस आर्नोल्ड में लिखे फ्लोट डिस्प्लेसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है। तो फ्लोट बेसिकली मेरा बहुत कॉमनली यूज होता है। और इस वॉल को बोलते हैं हम लिक्विड डंप वॉल। लिक्विड डंप वॉल जो मेरे लिक्विड को रिलीज करती है या मेंटेन करती है, लिक्विड डंप वॉल। ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा लेवल कंट्रोलर LC। ये कंट्रोल कर रहा है, ये बता रहा है लेवल। और ये मेरा वॉल हो गई लिक्विड डंप वॉल। ठीक है। तो ये अपने दो हो गए। अब तीसरा देखना है हमें टेम्परेचर कंट्रोल। हमारा टेम्परेचर कितना रह रहा है। टेम्परेचर भी मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना टैंक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो तीसरा मेरा टेम्परेचर कंट्रोल, सिंपल क्या, थर्मामीटर्स लगे रहते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल बेसिकली सेपरेटर में देखोगे तब वहां पे भी थर्मामीटर भी बताता रहता है कि मेरा इतना टेम्परेचर, स्ट्रोक टैंक वगैरह में भी तो मेरा बताता रहता है कि इतना टेम्परेचर है। और दूसरी जगह पे भी जैसे हीट एक्सचेंजर के टाइम पे इनका यूज होता है। हीट एक्सचेंजर बेसिकली मेरा क्या होता है, ये फ्लूइड आ रहा है, सोचो यहां से फ्लूइड आ रहा है इस टैंक के अंदर और यहां से आउट हो रहा है। यहां से मेरा दूसरा फ्लूइड आ रहा है। अब सोचो यहां से मेरा हॉट फ्लूइड आ रहा है, यहां से मेरा कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। ऐसे नहीं, सॉरी। जो मेरा एक रहता है मेरा गर्म फ्लूइड, जिसको मेरे को बेसिकली क्या करना है, ये मेरा जो है ना ये ऑयल है, ऑयल इमल्शन है। हीट ट्रांसफर का देख लो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा ऑयल इमल्शन है, तो ये मेरे ट्यूब्स के अंदर से जा रहा है। बेसिकली इसके चारों तरफ ना वो है, क्या बोलते हैं, गर्म हॉट एटमोसफेयर है, वो हॉट एटमोसफेयर। ठीक है। क्या हॉट एटमोसफेयर है। तो ये मेरा ऑयल इमल्शन इसमें से जा रहा है और यहां से मेरा ऑयल प्लस वाटर यानी कि डीइमल्सिफाई होकर निकल रहा है। कैसे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ये गर्म एटमोसफेयर में गया था। ये गर्म एटमोसफेयर कौन मेंटेन कर रहा है, ये दूसरा फ्लूइड मेंटेन कर रहा है, जो कि मेरा हॉट जा रहा है। तो हॉट जा रहा है और कोल्ड बाहर निकल रहा है। इसकी हीट कहां गई, इसकी हीट कहां हो गई, इसमें ट्रांसफर हो गई। तो ये मेरा कोल्ड फ्लूइड अंदर जा रहा था और हॉट फ्लूइड बाहर आ रहा था। समझ रहे, ये वाला कोल्ड फ्लूइड अंदर जा रहा है, ये मेरा हॉट फ्लूइड बाहर आ रहा है और ये मेरा हॉट फ्लूइड जा रहा था। तो यहां पर बेसिकली मेरे को टेम्परेचर कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। ये अगर अभी समझ में भी नहीं आया तो छोड़ देना उसको, हीट ट्रांसफर को, ये बाद में पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली यहां मेरे को अपनी किसकी जरूरत पड़ती है, मेरे को थर्मामीटर या टेम्परेचर। थर्मामीटर बेसिकली मेरे बहुत टाइप के रहते हैं, वो बता देता हूं मैं। तो मेरे को यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है अपने टेम्परेचर कंट्रोलर की, TC। ये मेरा इसको सिग्नल करेगा। अब मेरे को अगर हीट ज्यादा रिक्वायरमेंट है
या हीट कम, ये फ्लूइड मेरा ठंडा हो गया या गर्म हो गया, ज्यादा हॉट, तो ये मेरा बताएगा ये फ्लूइड किससे कैसे गर्म हो रहा है। ये बेसिकली कहां से आ रहा है, दूसरे टैंक से आ रहा है जिसके नीचे ये मेरा बर्नर लगा हुआ है, ये इसको गर्म कर रहा है, बर्नर लगा हुआ है, ये इसको गर्म कर रहा है, ठीक है, इस फ्लूइड को। और ये वाला फ्लूइड यहां से वापस इस बर्नर में जा रहा है। ओके, तो ये इसको सिग्नल करेगा बर्नर को, फ्यूल को, कि मेरा फ्यूल ज्यादा जलेगा। अगर मेरा इसका टेम्परेचर कम हो गया तो ये इसको सिग्नल करेगा कि और ज्यादा जो मेरा फ्यूल बर्नर है उसको और ज्यादा गैस प्रोवाइड करेगा, बेसिकली फ्यूल प्रोवाइड करेगा, ताकि ये मेरा और ज्यादा उससे तेजी से जले और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। और अगर ज्यादा गर्म हो गया तो इसको सिग्नल करेगा कि बंद कर, थोड़ा बंद कर, थोड़ा बर्नर कम कर, बर्नर की जो आंच होती है बेसिकली कम करो, ठीक है। तो फ्यूल, तो ये मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर का काम रहता है कि मेरा कितना टेम्परेचर है। तो ये मेरा थर्ड हो गया टेम्परेचर कंट्रोलर, और फोर्थ हो गया मेरा फ्लो कंट्रोलर। फ्लो कंट्रोलर ये बेसिकली फील्ड में बहुत कम यूज होता है, आप देखोगे ना। फ्लो कंट्रोलर बेसिकली एक तरह से ना पाइप के अंदर लॉगिंग के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लॉगिंग, बेसिकली गेट में नहीं होता वो प्रोडक्शन लॉगिंग, उसमें मेरा मल्टीपास, उसमें क्या करते हैं, हमारा एक फैन टाइप रहता है, ऐसे कुछ फैन, वो टूल हम वेल बोर के अंदर लोवर करते हैं और वो फैन घूमता है, जैसे मेरा फ्लूइड जा रहा है ना ऊपर, तो फैन घूमता है। तो बेसिकली ये मेरा फ्लो रेट ही बता रहा है। इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इसमें मेरे को ये नहीं पढ़ना, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बेसिकली रहता है मेरा पाइप के अंदर ऐसे कुछ फैन टाइप रहता है, या मीटरिंग में भी पढ़ेंगे हम कैसे होता है। तो ये लगा देते हैं, तो ये मेरा फ्लो रेट बताता है। जैसे घरों के बाहर आपकी जो आपका नल आ रहा है घर के अंदर, उनमें भी मीटर लगे हुए हैं ना, वो सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, घरों के बाहर जो अपने मीटर लगे हुए हैं जो पानी देखते हैं, भाई हमारा घर में कितना पानी आया, तो वही सेम। तो फ्लो कंट्रोल बेसिकली फील्ड में बहुत कम यूज होता है, इसकी जगह मेरी प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल ये यूज होता है, इनके उससे कैलकुलेट करता हूँ मैं। आप देखोगे फील्ड में तो बेसिकली प्रेशर में ज्यादा बताते हैं कि मेरा इतना प्रेशर आ रहा है, बेसिकली प्रेशर गेज लगी होती है, वेल हेड के भी ऊपर प्रेशर गेज लगी होती है, प्रेशर गेज, कि मेरा इतना प्रेशर आ रहा है नीचे से। तो बेसिकली यही है मेरी 4 तरह के कंट्रोल्स जो मैं रखता हूँ अपने प्रोसेस में। इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है, थर्मामीटर मैं बोल रहा था कैसे कैसे थर्मामीटर होता है। एक तो अपना ये मर्करी वाला ही हो गया, फील्ड में अपने होता है आरटीडी करके होता है, इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर होता है, रेजिस्टेंस, थर्मोकपल होता है, ये रेजिस्टेंस से उससे टेम्परेचर मेरा रेजिस्टेंस से कैसे वेरी करता है उसके हिसाब से टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, थर्मोकपल होता है। आजकल तो वो जैसे अपना कॉमन लाइफ में भी यूज होने लग गया है, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, जैसे अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी बंदे का, उसको आगे दूर से ही हम मीटर दिखा देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर बता देता है, तो इंफ्रारेड मीटर, ठीक है। ये नॉन टचेबल वो होता है, बाकी टचेबल होते हैं, यानी फ्लूइड को टच करेंगे तब बताएंगे उनका टेम्परेचर। तो ये बेसिकली मेरा क्या टेम्परेचर थर्मामीटर्स ये होते हैं बेसिकली मेरे जो यूज होते हैं फील्ड में ज्यादातर। थर्मोकपल बेसिकली ज्यादा यूज होता है, आरटीडी कॉस्टली होता है इस करके यूज नहीं करते, थर्मोकपल मेरा ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये थे मेरे कंट्रोल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा सेपरेटर की बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके आगे हम सेपरेटर्स का खोल के देखेंगे भी ये सेपरेटर के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा यही अपना कंट्रोल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस फैसिलिटीज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।